बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज बेटा हमने करनी है। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर हमने 1 करना है, जिसमें हमें टोटल ये 8 पार्ट दिए हुए हैं, 8 पार्ट इसके दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। और इसमें देखें हर पार्ट के अंदर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे 2,75 डिग्री एक वैल्यू है और एक एंगल है। इधर भी -3 ये वैल्यू है और ये 120 डिग्री एंगल है। 2 और दूसरी है π/6 ये एंगल है। तो ये सारे बेटा एक जैसे हैं, इनको एक ही तरीके से आपने करना है। और इस क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखता है, आपने इन पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी इनको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, जो पहला पार्ट है उसमें वैल्यू है 2 और 75 डिग्री। अब बेटा ये जो आपके पास पॉइंट है ना, इसमें ये पहली वैल्यू जो है, ये आपके पास जो 2 है ये डिजिट, और ये दूसरा जो है ये एंगल है। पहली को आपने वैल्यू और दूसरे को एंगल कहना है। इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कैसे करना है, उसके लिए बेटा आपने एक ग्राफ बना लेना है। इस तरह एक वाई एक्सिस और एक उसका क्या बना लेना है, एक्स एक्सिस। इस तरह से बेटा हमने उसका क्या कर लेना है, एक ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये हमने इसका जो है वो ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, और ये जो है वो वाई एक्सिस है। अब बेटा यहाँ पे एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री। ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। उसके बाद ये एंगल कितना है, ये एंगल होता है हमारे पास 270 डिग्री। इसी तरह फिर यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ पे फिर 450 डिग्री, और उसके बाद बेटा आगे यहाँ पे आए तो ये 540 डिग्री हो जाता है। ये आगे 630 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे फिर 720 डिग्री। इस तरह हम आगे ऐड करते जाएंगे। किस तरह से आया, पहले 0, उसके बाद 0 में 90 ऐड करें तो यहाँ पे 90 आ गया। 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180, 180 में 90 ऐड करेंगे 270, 270 में 90 ऐड करेंगे 360, 360 में 90 ऐड करेंगे 450, 450 में 90 ऐड करेंगे तो 540, 540 में 90 ऐड करेंगे 630, 630 में 90 ऐड करेंगे 720। इसका मतलब ये है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है और 90 90 90 90 हर एंगल में ऐड करते जाना है। ये 0 है तो ये 90 है। अब हमें बेटा जो है ये बाकी वैल्यूज की इतनी जरूरत नहीं है, ये इनकी हमें बस ये 0, उसके बाद 90, 180 और ये जो है 270, ये वैल्यूज की बेटा जरूरत है। इनके अंदर जितने भी एंगल दिए हुए हैं तकरीबन इनके अंदर आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा आपके पास, आपको पता है ग्राफ के अंदर यहाँ पे वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव होती हैं, 1, उसके बाद 2, ये 3, उसके बाद 4, इसी तरह 5। आप जितनी मर्जी वैल्यू आगे जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस तरफ भी 1 2 3 4, इसी तरह से ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 और ये 5। इसी तरह इधर भी आप ड्रा कर सकते हैं 1, ये 2 3 4 और सो ऑन, ये 5 आगे चलता जाएगा। इसी तरह इधर ये आपका आ गया 1 2 3 4, ये 5। अब आपने बेटा इस क्वेश्चन को, जब ये वाला पॉइंट है ना, ये तो आपने पहले ग्राफ बनाया, अब इसी तरह हर एक पॉइंट का ग्राफ बना लेना है। अब इसकी बेटा पहले सबसे आपने क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट बनाए हैं ना, जैसे ये 1 वाला है, इसको बेटा आपने जो है पनकार के साथ जो है कॉपी के ऊपर बिल्कुल जो है दुरुस्त आपने इधर से यहाँ से इधर ये इस तरह दायरा लगा लेना है। मैं हाथ से लगा रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, पनकार से दायरा बना लेना है। फिर ये वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाला इधर वाले सेकंड के साथ मिलेगा, फिर ये इस सेकंड के साथ मिलेगा, फिर इस सेकंड के साथ, और फिर ये सेकंड वाला। इसी तरह बेटा थर्ड वाला, ये यहाँ से ये वाला थर्ड है, इधर गया, इधर से ये वाला थर्ड है, उसके बाद ये थर्ड है, और ये आपका मिल गया। उसी तरह फिर बेटा फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला आप जितने मर्जी बना सकते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हमारे पास जो है 5 ही आएगी, 5 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो आप 5 दायरे इस तरह जो है वो लगा लीजिएगा।
हम भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ 2 है तो 2 तक की जरूरत है, आगे 3 4 वाला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जो है अगर ज्यादा वैल्यू हो तो उसमें आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें हमने 4 दायरे इस तरह लगा लिए। अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो एंगल है 75 डिग्री, इसको देखना है ये कहाँ पे आएगा। 75 डिग्री बेटा जो है आपके पास, ये देखें ये 0 है और ये 90 है। 75 0 और 90 के दरमियान में होना है। यानी अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास सपोज अगर ये 30 है, यहाँ पे क्या होगा 60 और ये 90, 30 30 60 और 30 90, तो 75 तकरीबन यहाँ पे होना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस सेंटर से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है 75। ये हमने जो है ये तकरीबन जो है ये हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लगाई है, ये 0 डिग्री है। अच्छा ये हमने जो है ना अपने पास से ये कहा है कि तकरीबन 75 डिग्री यहाँ से 0 से यहाँ तक होगा 75, ये जो लाइन हमने ड्रा की है। लेकिन आप डी रख के भी 75 डिग्री पे लगा सकते हैं, ऐसे भी आप लगाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अब बेटा ये हमने लगा ली लाइन 75 डिग्री, और इसके अंदर पॉइंट कौन सा है, 2 वाला। ये फर्स्ट वाली लाइन थी, ये सेकंड वाली, ये इसका 2 है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना आपका ये वाला, ये हमें चाहिए था, ये आपने पॉइंट लगा दिया। और इसके साथ आपने बेटा यहाँ पे इस पॉइंट के साथ आपने यहाँ पे जो है ये चाहे आप सर्कल जो है इनको रेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, या ऐसे भी लिखा रहने दे। इस पॉइंट के साथ आप लिख दे 2 और 75 डिग्री, ये बेटा आपका वो पॉइंट है, ये जो हमने फाइंड करना था, ड्रा करना था, वो ये वाला पॉइंट है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसको अगर आप सिंपल करना चाह रहे हैं, आसान, तो दोबारा मैं यही बनाता हूं इसी तरह से, इसी वाले का यही जो पॉइंट दिया हुआ था, ये हमने इसका ग्राफ बनाया बेटा। ये आपको पता है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हमें पता है ये हमने पॉइंट लगा लिया फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें हमें 2 पॉइंट तक जाना था, ठीक है। तो हमने इस सेकंड का इधर भी ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, हमने सेकंड तक ही जाना है। तो सेकंड वाले के ऊपर ही सिर्फ सर्कल कर लें, बाकी को करने की जरूरत नहीं है। इधर से ये वाला सेकंड तक आ गया, फिर इधर से ये सेकंड आ गया, और इधर से होता हुआ ये आ गया, ये आपने कर लिया। अब आपका 75 हमने कहा था, ये अगर 0 है इधर इसी तरह 0 1 2 3 4 चलता जाएगा ये 90 तक, तो इधर तकरीबन आपका जो है वो 70 आना है, 75 जो है। तो ये हमने इधर से इसका पॉइंट बना लिया। और ये 2 वाली लाइन पे, ये जो 2 पॉइंट का सर्कल था इस लाइन पे, ये पॉइंट जो है ना हमारा ये है 2 और 75 डिग्री। अगर आप सिर्फ इतना भी कर देते हैं ना तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। सारे आपका जो है सिर्फ वो वाला बना ले। अगर वो भी नहीं बनाना तो ये वाला जब पॉइंट बन जाएगा ना तो उसके बाद इसको भी आप इस तरह से अरेज कर सकते हैं, ये है। तो आपका ये जो है असल में आपने ये पॉइंट ड्रा करना था, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट अगर हम करें बेटा, अगला पॉइंट क्या है, -3 और उसके बाद क्या है 120 डिग्री। अब इसका बेटा किस तरह से बनेगा, सेम उसी तरह से हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया, ये है, ये ग्राफ आपने ड्रा कर लिया बेटा। इसको इधर भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं और इधर नीचे की तरफ भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये हमें पता है कि ये क्या है 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, उसके बाद ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और फिर वो 360 इस तरह। अब बेटा 120 डिग्री हमें पता है ये 90 और 180 के सेंटर में आना है। 120 90 के बाद आता है और 180 से पहले आता है। तो ये बेटा आपके पास इसमें वैल्यू कितनी है, -3 तक हमने जाना है। तो -3 वाली बेटा अगर हम वैल्यू देखें तो ये देखें, ये फर्स्ट वाली है 1 प्लस का, ये प्लस का 2, ये 3, इसी तरह इधर 1 2, ये माइनस वाली वैल्यू होती है इस तरह। वैसे यहाँ पे आपने सिर्फ 1 2 3 ही याद रखना है। इधर भी आपने क्या लगा लिया 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, क्योंकि इसमें 3 वैल्यू है। तो आप थर्ड वाला सिर्फ सर्कल बना लें, ये वाला जो है इसको इससे मिला दें, इसको फिर इसके साथ, और इसको फिर इसके साथ आपने मिलाना है, और इसको आगे आपने वापस इसके साथ मिला देना है। ये है आपके पास। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ सर्कल की शक्ल में, ऐसे आपने इसको कर लेना है, ये
ये आपका सर्कल बन गया थर्ड वाले पे। अब आपने कितना करना है 120 डिग्री। 120 किधर है, ये 90 के बाद सपोज यहाँ पे 120, 150 और 180, तो ये है 120, ये वाली जो लाइन है। अब बेटा आपने लाइन जो है ना जब माइनस आ जाए ना तो इधर लाइन नहीं ड्रा करनी इस साइड पे, इधर जिधर आ रही है ना वैल्यू, वैसे अगर ये 3+ का होता ना तो हमने इस तरह क्या करनी थी, ये डॉटेड मैंने लगाए हैं, हमने सीधी लाइन यहाँ से खींचनी थी, यहाँ पे तकरीबन 120 आ रहा है इस तरह से, हमने यहाँ पे ये लाइन आपकी जो हो जानी थी यहाँ से 0 से यहाँ तक ये कितना हो जाना था 120 डिग्री। क्लियर होगी बात। और ये वाला थर्ड वाला पॉइंट होना था आपका, लेकिन इसमें -3 है। जब माइनस आ जाए ना बेटा तो जिधर वैल्यू आ रही है वो नहीं होगी, आपने क्या करना है इसको डॉटेड में जो है वो ड्रा कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए, ना भी इस तरफ ड्रा करें कोई इशू नहीं है। इसके सामने बिल्कुल इसका अक्स दूसरी तरफ जो है इस तरफ ये आपने ड्रा करनी है, ये वो लाइन है बेटा जो आपका एंगल 120 ये वाला, और इसकी जो वैल्यू है -3 वो यहाँ पे इस लाइन पे आनी है 3 वाले सर्कल में। ये पॉइंट आपने फाइंड करना था -3 और एंगल 120 डिग्री। प्लस वाले में जिधर आया उधर ही लाइन लगा देनी है, माइनस वाले में बेटा क्या करना है जिधर लाइन लगी है आपकी 120 डिग्री की माइनस है तो उसके अपोजिट साइड पे आपने वो पॉइंट जाके लगाना है। क्लियर होगी बात। तो ये हमारा जो है ना ये असल में जो लाइन है जो हमने इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करनी थी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला अगर हम इसका पार्ट देखें जो है थर्ड वाला, तो वो क्या है उसमें वैल्यू है 2, π/6, एक है 2, π/6। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना π/6 इसका याद रखिएगा, π/6 जब एंगल हो ना तो पाई होता है 180 डिग्री, उसको 6 पे डिवाइड करें तो बेटा ये आ जाएगा 30, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये असल में 30 डिग्री है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 और 30 डिग्री। अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। उसी तरह से बेटा हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई आपने, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर ये 360 सो ऑन। अब 30 डिग्री का एंगल कहाँ पे आना है बेटा, यहाँ पे हम अब ये पॉइंट है 2 तक, तो हमने 1 2 इधर भी लाइन लगा ली, 1 2 इधर भी लाइन लगा ली, उसके बाद ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 तक जितना वैल्यू है उतनी बेटा आपने लगा लेनी है। उसके बाद क्या करना है, अब 30 डिग्री आपने देखना है, 30 जो है 0 के बाद और 90 से पहले, यहाँ पे अगर 30 आएगा आगे यहाँ पे आपका 60 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 30 का डिफरेंस 30 60 90, तो ये तकरीबन आपकी जो लाइन है बेटा यहाँ पे ड्रा होनी है, ये वाली यहाँ पे तकरीबन 30 डिग्री बनेगा या इससे थोड़ी नीचे। अब यहाँ पे आपने ये वाला 30 वाला ड्रा कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री आपका आ गया। अब आपने क्या करना है सर्कल, सर्कल बेटा ये आपका सेकंड वाला क्योंकि उसमें वैल्यू दूसरी सेकंड है, तो ये इधर से होते हुए ये इधर से होते हुए ये बेटा थोड़ी सी टेढ़ी होगी, आपने पनकार से लगा लेनी है, हाथ से इस तरह बना सकते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इस तरह ये। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना क्योंकि ये वैल्यू है प्लस की, तो ये जो पॉइंट है ना बेटा ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये है 2 और π/6, ये आपने ड्रा करना है। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा थर्ड वाला पार्ट जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो है इसका 5 से जो है फोर्थ वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ वाले पार्ट में हमने इसी तरह से सेम जो वैल्यूज हैं इसी तरह से बेटा आपने इनको करना है। ये मैं रेज कर देता हूँ, फिर हम जो है वो नेक्स्ट वाला जो है वो फोर्थ वाला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में बेटा वैल्यू लिखी हुई है 5, ये सबसे बड़ी वैल्यू है 5, 5 π/6। अब बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये 5, कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और ये जो आपके पास 5 π/6 है इसको करके देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पाई की जगह 180 आना है, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जब 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 900 और इसको डिवाइड किस पे कर देना है 6 पे, तो जब 6 पे डिवाइड किया तो ये 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पाई की जगह 180 रख के इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो
150 डिग्री आता है। अब हमने इसका ग्राफ बेटा ड्रा करना है सेम उसी तरह, तो उसके लिए हमने एक वर्टिकल लाइन लगा ली और ये अब थोड़ी सी लाइन में बड़ी कर देता हूँ और ये हमने एक हॉरिजेंटल लाइन इसकी लगा ली, ये हॉरिजेंटल लाइन लगा ली और ये आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन। अब बेटा हमने क्या करना है, अब इसके जो पॉइंट है ना वो कितने हैं, 5 तक है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th वाला पॉइंट है। इसी तरह आपने बेटा इधर भी 5 पॉइंट लगा लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th वाला पॉइंट आ गया आपका। इसी तरह इधर भी बेटा आपने 5 लगा लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये आ गया 5th वाला पॉइंट। इधर भी ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां पॉइंट आ गया। अब बेटा ये जो 150 डिग्री है ये 90 है, ये 180 है, सॉरी गलत हो गया, ये 90, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, उसी तरह सेम 270, 90, 90 ऐड करते जाना है। अब 150 कहाँ पे आएगा, 90 के बाद और 180 से पहले। तो अब बेटा ये अगर हम यहाँ पे इसमें 90 में 30 ऐड करें, सपोज ये 120, ये 150 और ये वाला आपका 120, इधर इधर इतना फासला, फिर ये बेटा उतना ही फासला 150 और ये 180, तो ये 150 आपका आ रहा है सपोज। तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जानी है बेटा, ये हमने इधर सीधी एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ये यहाँ से ओरिजिन से 0 से, ये आपका वो पॉइंट है 150 डिग्री वाला, यहाँ से इसका एंगल कितना बन जाएगा, 150 डिग्री। अब बेटा पॉइंट कौन सा है, इसकी वैल्यू कौन सी है, 5 वाली, तो ये 5 वाले में आपने जो है वो सर्कल ड्रा कर लेना है इस तरह से इधर, और इसका इधर से बेटा क्या करना है, इधर इधर से सर्कल ड्रा करना है इधर, और इधर से बेटा आपका सर्कल, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको आप सही कर लेंगे, ये यहाँ से, ये अभी भी उधर ही हो गया ड्रा, इसको मैं अरेज करके दोबारा से सर्कल को ड्रा कर लेता हूँ। ये बेटा आपका ये सर्कल आ गया। आप कार यहाँ पे रख के इधर से ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ये है जो है ठीक आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ना बेटा ये वाला, क्योंकि वैल्यू प्लस है, अगर माइनस होती तो बिल्कुल इसके उल्ट होना था, यहाँ पे आना था, अब प्लस की है तो ये वाली जो है आपकी, बाकी इधर आपने ये सर्कल ड्रा करने हैं, बाकी आपने टीचर्स को देखा होगा वो ये ड्रा करते हैं, तो ये ना भी करें तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आपको जो है वो नंबरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले जो सर्कल है ये आप ड्रा ना भी करें तो फिर भी आपको पूरे नंबर जो है वो पेपर में मिल जाएंगे इस तरह से। अब ये जो पॉइंट है ना ये है आपका 5 और 5 पाई/6, यहाँ पे आपने इसके ऊपर ये पॉइंट लिख देना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका 4th वाला पार्ट भी हो गया है। इसी तरह बेटा अगला जो 5 वाला पार्ट है वो अब हम करते हैं। उसमें बेटा ये देखिए आपके पास जो है वैल्यू क्या आएगी, वो है -5/2 और पाई/3। इसमें वैल्यू है बेटा -5/2 और पाई/3, ये वैल्यू है बेटा आपके पास। अब इसको हमने ड्रा करना है, तो पहले इसको हम अगर करें तो ये जो -5/2 है ये बेटा माइनस का 2.5 हो जाएगा, और ये जो पाई/3 है, पाई को 3, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 60 डिग्री होता है। तो ये बेटा हमने इसको देख लिया कि इसमें एंगल क्या है और दूसरी वैल्यू क्या है। अब बेटा उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा कर लेंगे। ये हमारा जो है वो बेटा क्या आ गया, ग्राफ आ गया। अब इसमें जो है वो हमने कहाँ तक जाना है बेटा, 2.5, यानी 2 और 3 के दरमियान में होता है, ये 1, ये 2 और ये 3 तक हम सर्कल लगा लेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे भी 1, 2 और 3, इधर भी 1, 2 और 3, इधर भी 1, 2 और 3। ये बेटा आपका 2 वाले का सर्कल बनेगा, इसमें ये है इधर से ये और ये वाला बेटा आपका 3 वाले का सर्कल बनेगा इस तरह से। अब वैल्यू कितनी है, 2.5, ये बेटा एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे अगर ये 0 है, ये 90 है, तो 60 इनके दरमियान में होना है। ये अगर आपका आ गया 30, ये आ गया 60, तो ये बेटा यहाँ से ये आपने लाइन ही जो है ये ड्रा कर दी, ये 60 डिग्री वाली लाइन है ये वाली। अब बेटा
60 डिग्री आपका एंगल आ गया, ये वाली लाइन जो है 60 डिग्री आ गई आपकी। अब ये देखें, अब माइनस है तो हमने ये लाइन को डॉटेड कर देना है, ये लाइन को क्या कर देना है बेटा, डॉटेड कर देना है, डॉटेड लाइन इस तरफ लगा देनी है। और इस साइड पे आपने इसके बिल्कुल सामने इस साइड पे बेटा ये इस तरफ है तो ये इधर बन जाएगी बिल्कुल सामने इसके, ऐसे ये लाइन आ गई आपकी। और इसका पॉइंट कौन सा है, 2.5, ये 2 वाली लाइन और ये 3 वाली, इनके दरमियान में ये पॉइंट होगा 2.5। और इसके साथ आपने क्या लिख देना है, यहाँ पे ये वैल्यू बेटा आपकी क्या है, -5/2 कॉमा, और दूसरी क्या है π/3, ये पॉइंट है बेटा आपका। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट, इसका बेटा ये 5th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसका बेटा 6 वाला पार्ट जो है वो हम करते हैं। उसमें वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम इसी तरह से बेटा हमने करने हैं। तो 6 वाले में अगर देखें तो उसमें वैल्यू क्या है, -3 है बेटा आपके पास, और उसके अलावा क्या है 2π/3, -3 और 2π/3। पहले तो बेटा हम इसको ठीक कर लेते हैं, डिग्री में ले आते हैं, ये जो एंगल दिया हुआ है -3 पॉइंट तो क्लियर है, 2π2 को 180 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पाई जो है ये पाई इसकी जगह एंगल में हम 180 लिखते हैं, 2 × 180 और ये आया 360, इसको डिवाइड किस पे कर दिया 3 पे, तो ये आ गया बेटा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री है तो अब आपने उसी तरह से बेटा इधर जो है वो एक वर्टिकल लाइन लगाई, एक आपने हॉरिजेंटल लाइन लगाई। पॉइंट कितने हैं आपके पास, आपको नजर आ रहे हैं बेटा 3 पॉइंट है -3 तक, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इधर भी ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इधर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये बेटा आपके 3 पॉइंट आपने लगा लेने हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब तीसरे वाले पॉइंट पे आपने ऐसे करके ये सर्कल बना देना है बेटा। उसके बाद ये जब आपका बन गया थर्ड वाले पॉइंट पे, अब बेटा 120 डिग्री, ये 0 था, ये 90, ये 180, तो 120 जो है 90 के बाद तकरीबन यहाँ पे आएगा। ये आपकी बेटा लाइन, ये हमने यहाँ से 0 से ये सीधी ऊपर की तरफ आपने ड्रा कर देनी है। ये एक लाइन सीधी बिल्कुल आपने जो है वो क्या करनी होती है, ड्रा करनी है इस तरह से। ये आपकी लाइन बेटा ड्रा हो गई, ये है 120 डिग्री। लेकिन क्योंकि माइनस की वैल्यू है 3 वाली, तो आपने इसको बिल्कुल इसके जो है इस तरफ सीधी बिल्कुल जो है वो क्या करना है बेटा, इधर लाइन ड्रा करनी है ऐसे। ये पॉइंट होगा आपका ये वाला जो है, और इसको आपने क्या कर देना है, डॉटेड कर देना है। ये जो लाइन है इसको आपने डॉटेड कर देना है, और ये आपका एंगल जो है वो उसका पॉइंट आ गया -3 और π/2π/3। ये बेटा आपने यहाँ पे लिख देना है। तो इसी तरह से जैसे ये छठा हुआ है, ऐसे ही बेटा आपने 7वां कर देना है। ये जो 7वां है इसमें देखिए वैल्यू क्या लिखी है, -9/2, और उसके बाद क्या है 19π/12, ये वैल्यू है बेटा। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, इसका पॉइंट बनेगा बेटा, पहले 9 को 2 पे डिवाइड कर लें, तो जब हम 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4.5, तो ये आ जाएगा -4.5। यानी अगर ये 5वीं लाइन है और ये चौथी लाइन है तो इसके सेंटर में आएगी, जो लाइन है इसका पॉइंट जो है वो इसके सेंटर में आएगा, और माइनस वाला है तो दूसरी साइड पे जाएगा। और उसके बाद ये जो वैल्यू है 19 को मल्टीप्लाई किया π/180 से, ये बेटा आ गया 3420, 3420, उसको डिवाइड कर दिया 12 पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 285 डिग्री। ये बेटा 285 डिग्री आपका जो है वो, ये अगर 270 है यहाँ पे और ये आपको पता है 360 है, तो इन दोनों के दरमियान में ये लाइन आनी है। तो यहाँ पे जो लाइन होगी उसका अक्स ले लेंगे। इसी तरह बेटा जो आखिरी वाला है वो है -5/2, ये, और कामे के बाद है 5π/12। तो अब इसको बेटा अगर हम करें ठीक करके लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये -5/2 तो आ जाएगा -2.5, और उसके बाद बेटा ये कामा, और ये जो दूसरी वैल्यू है 5 को मल्टीप्लाई किया पाई यानी 180 से, और डिवाइड किस पे कर दिया 12 पे। जब हमने इसको 12 पे डिवाइड किया बेटा तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री।
तो पहले आपने सबको इसी तरह डिग्री में जो है कन्वर्ट कर लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.5 लास्ट वाली एक्सरसाइज का, वो बेटा मैंने आपको समझाया। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती, मैंने कोशिश की है कि सिंपल आपको जो है वो करवा दिया जाए। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।